तबाह हो गई माधुरी दीक्षित। क्या है माधुरी और संजय दत्त के बीच का रिश्ता? क्या है फिल्म देवदास और कलंक के बीच की सिमिलैरिटीज और क्यों छुपा कर रखा गया कुणाल खेमू को? हेलो दोस्तों, पॉलीग्राफ स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फिल्म कलंक से जुड़ी हुई कुछ ताजा खबरें। 17 अप्रैल को रिलीज हो रही अभिषेक वर्मन की फिल्म कलंक जब से अनाउंस हुई है तब से खबरों में ही है, और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि इस फिल्म को 15 साल पहले करण जौहर के फादर यश जौहर बनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनकी डेथ हो गई इसलिए ये फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन अब 15 साल बाद अपने फादर की विश को पूरा करते हुए करण जौहर अपने प्रोडक्शन हाउस यानी कि धर्मा प्रोडक्शन के अंदर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने पापा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। तो इस फिल्म को जब से अनाउंस किया गया है, इसके कैरेक्टर्स को जब से अनाउंस किया गया है, तब से इसकी कहानी को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है। इस मल्टी स्टार फिल्म के सारे कैरेक्टर्स को लेकर काफी लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि कहानी क्या हो सकती है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के कैरेक्टर्स के बारे में। दरअसल इस फिल्म में माधुरी दीक्षित का जो कैरेक्टर है यानी कि बहार बेगम, वो एक डांसर हैं, और जो बलराज चौधरी का कैरेक्टर निभा रहे हैं संजय दत्त, वो एक ऊंचे खानदान से, अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन जवानी के दिनों में दोनों लवर्स होते हैं। लेकिन क्योंकि संजय दत्त का जो कैरेक्टर है बलराज, वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और बहार बेगम एक डांसर होती हैं, इसलिए उनकी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करती उनकी रिलेशनशिप को, और संजय दत्त की कहीं और शादी फिक्स कर दी जाती है। अब संजय दत्त तो उनको छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब बहार बेगम को मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन वो ये बात बताती नहीं है बलराज चौधरी को, और उनके मतलब इस बात को राज ही रखती हैं। अब कहानी चलती है आगे, फास्ट फॉरवर्ड होती है, और अब आगे की कहानी जब दोनों और एजेड हो चुके हैं और उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब यहाँ दिखाते हैं कि बलराज चौधरी का जो बेटा है देव चौधरी, उसकी शादी, दूसरी शादी उसकी होती है रूप यानी आलिया भट्ट के साथ। दूसरी शादी, पहली वो हम नहीं बता रहे कि पहली मतलब क्यों उसकी दूसरी शादी हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सस्पेंस है, और अगर हमने अभी खोल दिया तो फिर आप फिल्म देखने क्यों जाएंगे, इसलिए इस बात को राज रखते हैं। तो इनकी दूसरी शादी होती है आलिया भट्ट के साथ। अब आलिया से उनकी शादी होने के बाद आलिया की मुलाकात होती है जफर के साथ। जफर कौन है? जफर है बहार बेगम और बलराज चौधरी का बेटा। अब इनकी मतलब धीरे धीरे मुलाकातें होती हैं, और वो मुलाकातें इश्क में बदल जाती हैं, और जब इश्क होता है तो चारों तरफ तो खबर पहुंचती है। तो ये खबर पहुंचती है बलराज चौधरी के पास। अब बलराज चौधरी सुनकर गुस्से में कि अच्छा, मेरे घर की बहू कहीं किसी और से इश्क लड़ा रही है। वो जाते हैं वहां, देखो तो मैं भी कौन है जफर। अब वो जाकर जफर से मिलते हैं, तो उनको वहां जफर तो नहीं मिलते नहीं है, उनकी मुलाकात होती है बहार बेगम के साथ। बहार बेगम से इतने सालों बाद उनकी मुलाकात होती है, और वहां उनको मालूम चलता है कि उनका एक और बेटा जफर है। तो मतलब मालूम चलने के बाद भी कि उनका बेटा है, थोड़ा मतलब ऑब्वियसली उनको बुरा लगता है कि उनको मालूम नहीं था कि उनका एक और बेटा था, और बहार बेगम ने उसको उनके बिना ही पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन फिर भी वो जफर से मिलते हैं और उसको मतलब डांट लगाते हैं, उसको स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि मेरे घर की बहू से दूर रहो, लेकिन अगर दूर नहीं रहे तो मैं तुम्हें बता दूंगा अच्छे से। लेकिन उसके बावजूद भी जफर और रूप वो सुनते नहीं है जवानी के जोश में, और मतलब सब जो उनको करना है वो लोग वो करते ही करते हैं। और इस बात का प्रूफ पता चलता है फिल्म के ट्रेलर से। फिल्म के ट्रेलर को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें एक सीन आता है जहाँ पर जो बहार बेगम है वो काफ़ी उदास सी बैठी हुई हैं, और कियारा एडवानी उनके साथ हैं उस सीन में, और वो कियारा से बोलती हैं कि नाजायज़ मोहब्बत का अंजाम अक्सर तबाही ही होता है। जिस तरह से उन्होंने इस डायलॉग को लिया है, जितनी सैडनेस के साथ, जितने इमोशंस के साथ, उससे मालूम चलता है कि वो ये डायलॉग ऐसे नहीं बोल रही हैं, वो इस डायलॉग को अपनी एक पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रही हैं। तो इस सीन ने इस बात को प्रूव किया है कि वाकई पुराना उनका भी कोई ऐसा रिलेशन रहा है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी की भी तबाही आई, और अब वही सेम चीज़ उनके बेटे के साथ हो रही है, जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। तो ये थी इन दोनों की कहानी, इनके कैरेक्टर के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा लोग ना इस फिल्म को, कलंक को लेकर देवदास से मतलब कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। क्या सिमिलैरिटीज़ हम आपको बताते हैं कि सबसे पहली तो फिल्म का जो सेट है और जो फिल्म की कहानी है, जिस एरा की बात हो रही है, मतलब 90s की बात चल रही है दोनों फिल्म में, तो वहाँ
दोनों में काफी ये वाली सिमिलैरिटीज है कि जिस तरह से सेट और कॉस्ट्यूम्स वगैरह हैं वो काफी कुछ सिमिलर है। और एक और बड़ी सिमिलैरिटी जो है वो है माधुरी दीक्षित और उनका कैरेक्टर। फिल्म देवदास में भी उन्होंने जो रोल किया था वो एक कोठेवाली का किया था, और फिल्म कलंक में भी जो उनका है वो भी डांसर है उसमें, जो पुराने टाइम से बच्चों को मतलब खुद भी डांस करती हुई हैं, और अब क्योंकि उनकी एज हो गई तो उन्होंने डांस करना छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी भी लड़कियों को ट्रेन करती हुई नजर आएंगी। तो अब इतने साल के मतलब इन दोनों ही कैरेक्टर में काफी सिमिलैरिटीज हैं। साथ ही अगर हम बात करें देवदास फिल्म की, उसका जो गाना था मार डाला, उस गाने में मतलब जिस तरह के माधुरी के जो एक्सप्रेशंस थे और जो इमोशंस थे, उस गाने की जो बैकग्राउंड फील था उसको अगर हम लें, और अभी कलंक का जो भी रिसेंट में गाना है कि तबाह कर दिया, उनके भी अगर माधुरी के इमोशंस और एक्सप्रेशंस को लिया जाए तो वो काफी सिमिलर हैं। तो इस गाने को देखकर भी लोगों को दोबारा से फिल्म देवदास की याद आ गई, यानी कि काफी कुछ सिमिलर है। अब देखना यह है कि कितना अलग होता है दोनों फिल्मों में माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर। अभी हाल ही में जब फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा था उससे एक ही दिन पहले फिल्म मेकर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से, और वरुण धवन ने भी एक ट्वीट किया था कि ट्रेलर के साथ इस फिल्म के एक और कैरेक्टर के बारे में मालूम चलेगा। मतलब लोगों को काफी एक्साइट कर दिया था, और एवरीवन वाज सो एक्साइटेड कि मतलब कौन है, हम भी तो जाने। लेकिन जब ट्रेलर अनाउंस हुआ तो मालूम चला कि वो जो कैरेक्टर है वो है अब्दुल का, जिसको प्ले करने वाले हैं कुणाल खेमू। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब इस फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है कलंक वो रिलीज हुआ था तो उसके अंदर पहले ही कुणाल खेमू को दिखा दिया गया था, लेकिन शायद जो फिल्म मेकर्स हैं वो इस बात को भूल गए थे और उन्हें लगा कि शायद लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने तो कर लिया था। अगर आप देखें उस वाले सीन में कि आलिया भट्ट जहाँ कैमरा से कुछ कर रही हैं और साथ में फिर उनका वो उधर घूम के देखती हैं और वहां पर वरुण धवन लड़ाई कर रहे हैं, तो उस लड़ाई को जो बंदा रुकाता है वो है कुणाल खेमू। उन्होंने ग्रीन कलर की जो आर्कट टाइप पहनी हुई है और काजल वाजल लगा, प्रॉपर दिखा है उसमें उनको, और वो रुकाते हुए दिखे हैं उसमें। लेकिन शायद फिल्म मेकर्स को लगा कि लोगों ने इस चीज को नोटिस नहीं करा, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी सेंसेशन बना दी कि हम नया कैरेक्टर दिखाने वाले हैं लोगों के सामने। तो फिर हमने इस बारे में उनसे पूछा भी कुणाल खेमू से कि क्यों आपके कैरेक्टर को इस तरह से दिखाया गया कि मतलब हम एक नया कैरेक्टर लॉन्च कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुणाल का कहना था कि मुझे भी नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सिर्फ मार्केटिंग टीम का एक कुछ स्ट्रैटेजी थी कि हम इस तरह से करके लॉन्च करते हैं। अपने कैरेक्टर के बारे में कुणाल ने बताया कि जब उनको इस फिल्म के बारे में मालूम चला था, हर एक्टर की तरह वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि इस फिल्म की काफ़ी पहले से बात चल रही है कि लाइक करण जौहर ऐसी फिल्म बनाने वाले हैं, और फिर जब उनको इस कैरेक्टर के बारे में मालूम चला तो वो ये फिल्म करना चाहते थे। हालांकि कुणाल ने अभी तक जितनी फिल्में की हैं वो काफ़ी अलग हैं इस कैरेक्टर से, वो कॉमिक रोल्स में नजर आए हैं ज़्यादा, और ये जो कैरेक्टर है काफ़ी सीरियस है, काफ़ी डार्क है। और कुणाल ने कहा कि ये मतलब नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसकी काफ़ी सारी शेड्स हैं। हालांकि ट्रेलर से तो अभी तक यही लगा है कि काफ़ी ज़्यादा डार्क है, नेगेटिव है और खून खराबे वाला है, लेकिन बाकी तो फिल्म देखकर ही मालूम चलेगा। यही थी जो अभी तक हमें फिल्म के बारे में खबरें मिली थी, हमने आप तक पहुंचा दी, और जो कुछ हमें मालूम चलता रहेगा वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। मैं हुसानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।